जय सिया राम। आइए पाठ आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले हम श्री राम की, लक्ष्मण जी की, भरत जी की और शत्रुघ्न जी की जय करते हैं, तुलसीदास जी की जय करते हैं, वाल्मीकि जी की जय करते हैं। जय श्री शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की, जय श्री गणेश, जय सिया राम, जय हनुमान जी की। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। श्री रामचंद्र रघुपुंग राजवर राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रामचंद्र दासो मध्य फत शरणागत वस्मी। जय सिया राम। तो लास्ट एपिसोड में क्या किया हमने, रावण का युद्ध चल रहा है श्री राम जी के साथ, लेकिन जब रावण ने शक्ति छोड़ी थी श्री राम की तरफ यानी कि विभीषण की तरफ और राम जी ने अपने ऊपर ले ली, उसके बाद सभी वानरों में गुस्सा आ गया, सब रावण को मारने लगे। रावण ऊपर उछला देवताओं को देखकर। रावण ने सोचा कि विभीषण का मैं कुछ कर नहीं पाया, देवताओं को परेशान करता हूँ। जब देवताओं को परेशान करने गया तब अंगद ने उसकी टांग पकड़कर नीचे खींचा। रावण को फिर से क्रोध आ गया, रावण ने फिर से माया से बहुत सारे अपने रूप बना लिए। तो जब इतने सारे रूप बना लिए माया से, तो प्रभु श्री राम ने फिर से तीर चलाकर उसके सारे रूपों को खत्म कर दिया और सिर्फ एक रावण रह गया। फिर से सब खुश हो गए, सब वानर जावान जी सब भालू उसकी तरफ दौड़ने लगे। तो फिर रावण ने फिर से उनको लात घुसाई वगैरह मारी या तीर चलाकर उनको घायल कर दिया। फिर लास्ट में मतलब उन्होंने हनुमान जी को और अंगद जी को भी घायल कर दिया था। तो लास्ट में फिर क्या हुआ, जामान जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने एक लात मारी रावण को, रावण घायल हो गया। और अब सारथी उसको बचा रहा है, उसको हिला हलूक और कैसे भी करके उसको बचा रहा है। और जामान जी श्री राम जी के पास आ गए थे। अब आगे करते हैं। जय सिया राम। मास प्रायण 26वां विश्राम। तेहि निसी सीता पही जाई, त्रिजटा कही सब कथा सुनाई। सिर भुज बाढ़ी सुनत रिपुकेरी, सीता उर भई त्रास घनेरी। उसी रात त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनाकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय उत्पन्न हुआ। यानी कि सीता माता के पास एक त्रिष्टा नाम की राक्षसी बैठी हुई थी, जो जिन्हें अब सीता जी माता कहने लगी थी, क्योंकि वो सीता माता की साइड थी। पर रावण के महल में कार्य करती थी, उनसे अर्निंग करती थी, तो उनके प्रति उनका कार्य करती रहती थी, लेकिन दिल से वो सीता माता जी के साथ थी। तो वो उनको सारी कथा सुनाती रहती है कि कहाँ पे क्या चल रहा है। तो अब त्रिजटा राक्षसी ने सीता माता को ये सब वृतांत सुनाया कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। तो ये सुनकर माता थोड़ी सी भयभीत हो गई, दिखाने के लिए, असली में नहीं भयभीत हुई, क्योंकि वैसे भी वो तो सीता माता की परछाई थी, असली सीता माता तो है ही नहीं थी। वो असली सीता माता तो अग्नि के संरक्षण में थी। तो ये सब दिखावा हो रहा है। मुख मलिन उपजी मन चिंता, त्रिजटा सन बोली सब तब सीता। होई ही कहा कहसी किन माता, के ही विधि मरी ही विश्व दुखदाता। उनका मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिजटा से बोली, हे माता बताती क्यों नहीं, क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा? कौन? रावण। कि सबको दुख देने वाला जो है ये रावण, ये कैसे मरेगा? सीता माता त्रिजटा माता से पूछ रही हैं। माता ही हो गई थी अब सीता माता के लिए, उनकी साइड थी जब। रघुपति सर सिर कटेहु न मरई, विधि विपरीत चरित सब करई। मोर अभाग्य जियावत ओहि, जेहि हौ हरि पद कमल बिछोही। श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता रावण। विधाता सारे चरित्र विपरीत ही कर रहा है। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा है, जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया है। यानी कि भगवान से अलग मैं हो गई हूँ, ऐसा सीता माता जी सोचते हुए कह रही हैं कि यह मेरा दुर्भाग्य है। ऐसा इससे हमें क्या शिक्षा मिल रही है? अगर हम भगवान के चरणों में नतमस्तक रहते हैं, अगर भगवान के चरणों की हम शरण ग्रहण करके रखते हैं,
तो ही हमारा सौभाग्य है, तभी हम कुछ काम कर रहे हैं जीवन में। अगर हम भगवान के चरण कमलों से दूर हो गए तो समझो हमारा दुर्भाग्य शुरू हो गया है। सीता माता जी इस बात को प्रूव कर रही हैं यहाँ पर। यही रामचरितमानस हमें सिखाती है कि हमें हमेशा भगवान श्री राम श्री कृष्ण के चरणों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, तभी हमारा सौभाग्य हो सकता है। तो अब कह रही है माता कि मुझे चरण कमलों से अलग कर दिया है मेरे दुर्भाग्य ने। जेहि कृत कपट कनक मृग झूठा, अजहू सो दैव मोही पर रूठा। जेहि विधि मोही दुख दुसह सहाय, लक्ष्मण कहूँ कटु बचन कहाए। जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मृग बनाया था, ऐसा सीता माता कह रही हैं, वही दैव अब भी मुझ पर उठा हुआ है। दैव अभी मुझ पर उठा हुआ है। ये रावण के बारे में नहीं कह रहे, ये दैव के बारे में कह रहे हैं कि दैवीय शक्ति ने रावण की सहायता की थी झूठा मृग बनाने में। वह दैव अब भी मुझ पर उठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दुस्सह दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलवाए, यानी कि भगवान के बारे में सीता माता कह रही हैं। रघुपति बिरह सबीश सर भारी, तकी तकी मार बार बहु मारी। ऐसे हूँ दुख जो राख मम प्राणा, सोई विधि ताही जियाव ने आना। जो श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विशाले बाणों से तक तक कर मुझे बहुत बार मार कर अब भी मार रहा है, और ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उस रावण को जिला रहा है और दूसरा कोई नहीं। सीता माता कह रही हैं, यानी कि मेरे दुर्भाग्य हैं ऐसे। दुर्भाग्य कैसे बनता है? हमारे पुराने कर्मों से बनता है, और विधाता ने ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया हुआ है कि जैसे हम कर्म करते हैं वैसे ही हमें फल भोगने पड़ते हैं। तो सीता माता यहाँ पे विधाता को दोष दे रही हैं कि जिस विधाता ने मुझे श्री राम के चरण कमलों से दूर करके मेरा दुर्भाग्य शुरू किया, वही विधाता अब रावण की सहायता कर रहा है और उसको जिंदा रख रहा है। बहु विधि कर विलाप जान की, करी करी सुरती कृपा निधान की। कह त्रिजटा सुन राजकुमारी, उर सर लागत मरई सुरारी। कृपा निधान श्री राम जी की याद कर करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा। प्रभु ताते उर हतई न तेहि, एहि के हृदय बसती बदेही। परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते कि इसके हृदय में जानकी जी बसती हैं। जय सिया राम। यानी कितनी बड़ी बात अब सामने आई है। त्रिजटा राक्षसी भी कह रही हैं कि प्रभु इसके हृदय में बाण क्यों नहीं मार रहे हैं। ये हृदय में बाण मारने से मर सकता है, पर इसलिए नहीं मारे कि आप इसके हृदय में बस रही हैं। चाहे किसी भी तरह से बस रही हो तो वो बाण आपको क्षति न पहुंचाए, इसलिए प्रभु बाण हृदय में नहीं मार रहे। यही के हृदय बस जान की उर मम बास है। मम उदर भुवन अनेक लागत, बाण सब कर नाश है। सुनी बचन हर्ष विषाद मन, अति देखी पुनि त्रिजटा कहा। अब मरी ही रिपु एही विधि, सुन ही सुंदरी तज ही संशय महा। वे यही सोचकर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी जी का निवास है, जानकी जी के हृदय में मेरा निवास है, और मेरे उदर में अनेकों भुवन हैं। क्या मतलब बना? रावण के हृदय में जानकी जी हैं, जानकी जी के हृदय में मैं स्वयं हूँ, और मेरे अंदर तो अनेकों भुवन है। यानी कि अगर मैंने रावण के हृदय में तीर मारा, वो जानकी जी के हृदय को लगेगा, जानकी जी के हृदय के अंदर मुझे स्वयं लगेगा, और मुझे लगा तो सारे भुवन नष्ट हो जाएंगे। श्री राम कितनी चीज सोच रहे हैं। इस वजह से रावण के हृदय में तीर नहीं चला रहे। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद दोनों हुए, और यह देखकर त्रिजटा ने फिर कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। अब त्रिजटा बताएंगी शत्रु का नाश कैसे होगा। काटत सिर होई ही, बिकल छूटी जाय ही तब ध्यान। तब रामन ही हृदय महु मरे हई, रामु सुजान। सिरों के बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब सुजान अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। यानी कि जब रावण के हृदय में आप नहीं रहेंगी, उस समय सुरक्षित हो जाएगा उसके हृदय में बाण मारना, क्योंकि तब जब आप नहीं रहेंगी तो उसके हृदय में श्री राम भी नहीं रहेंगे। यानी कि उसको बार बार मुख इसलिए प्रभु काट रहे हैं ताकि उसका ध्यान आपसे हटकर
दूसरी तरफ चला जाए और तब राम जी हृदय में बाण मारेंगे। अस कही बहुत भांति समुझाई, पुनि त्रिजटा निज भमन सिधाई। राम सुभाऊ सुमेरी बैदेही, उपजी बिरह बिथा अति तेही। ऐसा कहकर और सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रिजटा अपने घर चली गई। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हुई। जय सिया राम। आज के लिए इतना ही करते हैं। जय सिया राम।